Good morning students. Welcome to Sri Academy online teaching classes 2021-22। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है सूरदास के पद पाठ का प्रश्न अभ्यास और शब्द अर्थ। तो बच्चों आइए इस पाठ के कठिन शब्द अर्थ को देखते हैं और साथ ही साथ प्रश्न अभ्यास को भी समझते हैं। पाठ एक पद कठिन शब्दों के अर्थ। बड़भागी का अर्थ है भाग्यवान, अपरस का अर्थ है अछूता, तगा का अर्थ है धागा, पुरैन पात का अर्थ है कमल का पत्ता, माह का अर्थ है में, पाँव का अर्थ है पैर, बोरियों का अर्थ है डुबोया, परागी का अर्थ है मुख धोना, आधार का अर्थ है आधार, आमन का अर्थ है आगमन, बिरहीन का अर्थ है वियोग में जीने वाली, फूती थी का अर्थ है फूती का अर्थ है थी, जीतहि तय का अर्थ है जहाँ से, उत का अर्थ है उधर, मर्यादा का अर्थ है मर्यादा। ये था इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ। अब प्रश्न अभ्यास को आइए जानते हैं। प्रश्न नंबर 1, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? प्रश्न नंबर 1, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? उत्तर, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित हैं। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित है। प्रश्न नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। फर्स्ट नंबर पे गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है। सेकंड नंबर पर वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती है। अर्थात सेकंड नंबर पे गोपियाँ उद्धव की तुलना जल में रखे तेल के मटके से की है। प्रश्न नंबर 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिए हैं? प्रश्न नंबर 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? उत्तर, गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। फर्स्ट, गोपियाँ उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, यानी वह प्रेम के मूर्त कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए, उनको नहीं समझ पाए। सेकंड नंबर में गोपियाँ उन्हें बड़भागी कहती हैं, जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त हैं, उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता। थर्ड, वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं, जो उनसे नहीं खाई जाती है और नहीं जवाब दिया जाता है। प्रश्न नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? प्रश्न नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर, गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी।
वे एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। आइए इस उत्तर को पुनः देखते हैं। गोपियां श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थीं। वे एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। ये था प्रश्न नंबर 4। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? प्रश्न नंबर 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया, जिसने गोपियों की उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया है। आइए इस उत्तर को पुनः देखते हैं। मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात यहाँ की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ उनके वियोग में जल रही थीं। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया, जिसने गोपियों के उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया है। अर्थात श्री कृष्ण गोपियों को उनकी मर्यादा को तोड़ने की बात कर दी है, गोपियों का साथ नहीं दिया है, योग संदेश भेजा है। इसलिए गोपियाँ श्री कृष्ण के इस कार्य से बहुत ही खिन्न हो गई हैं और मर्यादा न रहने की बात कही है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ के प्रश्न अभ्यास और कठिन शब्द अर्थ को समझ गए होंगे। यह पाठ अभ्यास में आपको यदि कहीं प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो उसे बार बार समझें और इसके सार तत्व को भी मनन करने का प्रयास करें। इस पूरे प्रश्न अभ्यास का सार यही है कि एक मार्ग को छोड़कर सगुण या निर्गुण इस संसार में दोनों मार्ग ही सही रास्ता दिखाते हैं। एक साकार प्रतिमूर्ति को दिखाता है, एक निराकार प्रतिमूर्ति को दिखाता है। अर्थात एक साकार ईश्वर का भजन करने को कहता है, एक निराकार ईश्वर का भजन करने को कहता है। श्री कृष्ण सगुण यानी साकार भजन करने को कहते हैं और उद्धव जी निराकार ब्रह्म को स्वीकार करने की बात करते हैं। यही अहंकार को तोड़ने के लिए उद्धव जी को श्री कृष्ण ने
भेजा था कि संसार में प्रेम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। प्रेम के आगे हर प्रकार के ज्ञान और तत्व नीरस है। ईश्वर रूपी ज्ञान भी प्रेम के बिना अधूरा है। प्रेम सर्वोपरि है। इसलिए गोपियों से सही उपदेश लेने के लिए उद्धव जी को श्री कृष्ण ने भेजा था। तो आशा है बच्चों आप लोग इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को समझ गए होंगे और सार को भी समझ गए होंगे। धन्यवाद।